आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर द सिचुएशन सोन इन फिगर, बोथ द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड ऑल द सरफेस आर फ्रिक्शनलेस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन पुली ए। तो अब देखिए, ये एक हमारे पास पुली थी, सॉरी ये सिस्टम है पूरा। इस सिस्टम को हमने यहाँ बनाया हुआ है और ये सिस्टम नीचे जाएगा और ये पुली और ये मास आगे बढ़ेगा। बट ये पुली जो है ये थ्रेड से फिक्स है, मतलब थ्रेड इस पर लिपटा हुआ है, ये थ्रेड यहाँ पर फिक्स है और ये मूवेबल है। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा ये इसमें लिपटेगा और ये इस पर यानी ये खुलेगी लाइन, ये स्ट्रिंग यहाँ से खुलेगी और यहाँ लिपटेगी। तो अब होता क्या है कि अगर ये x डिस्टेंस आगे बढ़ेगी तो ये x डिस्टेंस इसमें लिपटेगी, यानी इसमें रैप होगी, उतना ही डिस्टेंस रैप होगी और ये उतना ही डिस्टेंस आगे बढ़ेगा मास। बट ये वाला जो आपका मास है वो उतना नहीं बढ़ेगा x डिस्टेंस, ये 2x डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। बात समझिए, यहाँ पर ये 2x डिस्टेंस आगे बढ़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए डिस्टेंसेस हमारी कम ज़्यादा होंगी। ये 2x डिस्टेंस चलेगा तो ये x डिस्टेंस चलेगा, ये भी x डिस्टेंस यहाँ लिपटेगा और ये भी x डिस्टेंस चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका एक्सेलरेशन कुछ और होगा और इसका कुछ और होगा। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन हमारा a/2 है, सपोज इसका एक्सेलरेशन a/2 है, तो इसका क्या होगा हमारा, सॉरी इसका एक्सेलरेशन 2a होगा, तो इसका एक्सेलरेशन a होगा। यानी पूरा सिस्टम है, ये जो 2m है वो 2m a एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग स्ट्रिंग में चली जा रही हैं। तो जब डिस्टेंसेस अलग अलग चली जाएंगी तो एक सेम टाइम में, तो हम जानते हैं जब सेम टाइम में डिस्टेंस अलग अलग हुई तो उनका एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब हम अगर एफ बी डी बनाएं इसमें, तो इस पर हम बना सकते हैं, ये नीचे जा रहा है तो m इंटू जी माइनस टेंशन यहाँ पर t है माइनस t इज इक्वल टू m इंटू ए, ये इसका जो है बन गया एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ एक्सेलरेशन 2a है तो यहाँ इंटू 2 कर देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसके लिए देखिए बनाइए, अब यहाँ पर टेंशन हमारा t है, यहाँ पर भी टेंशन t है, तो ये इमीडिएट दो टेंशन्स हैं तो ये इस पर जो है 2t के बराबर होगा, सीधी सी बात ये है। तो इस पुली के लिए अगर हम देखें तो 2t इज इक्वल टू 2t, हाँ इसको अगर हम यहाँ पर 2t के बराबर होगा, ठीक है, तो ये इसमें पुली में 2t के बराबर टेंशन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए, तो ये 2t की तरफ 2t इससे आगे बढ़ेगा तो 2t माइनस, अच्छा यहाँ ग्रेविटी का रिएक्शन से फोर्स 0 हो जाएगा तो 2t इज इक्वल टू 2m इंटू ए। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो t इज इक्वल टू m इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारी इसमें पुट कर देते हैं तो एम जी इज इक्वल टू टी उधर चला जाएगा तो टी और प्लस 2ma, टी की वैल्यू रखते हैं ma प्लस 2ma mg, यहाँ से एक m कैंसिल हो जाएगा तब तक ऐसे, तो यहाँ बनेगा 3a, तो a इज इक्वल टू g/3, यहाँ पर a की वैल्यू हमारी क्या आ गई, g/3, ठीक है। ये सिचुएशन हमारी यहाँ पर एक्सेलरेशन की क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हम उस पर हमें बताना क्या है, हमको बताना है उसकी टेंशन भी बतानी है, नहीं टेंशन नहीं बताना है, दोनों के एक्सेलरेशन फाइंड करने हैं। तो चूंकि ये 2a एक्सेलरेशन से जा रहा था तो m मास वाली बॉडी का एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा 2a, तो 2 और a की वैल्यू g/3 तो हो जाएगा 2g/3, ये पहला आंसर हो गया। और ये वाली जो बॉडी है इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन हमारा चूंकि a से आगे बढ़ रहा था तो नहीं, ये तो पहला आंसर हो गया, बस इसी का पूछ रहा था ना, फाइंड द एक्सेलरेशन नंबर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग में हमको बताना है तो t यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, t इज इक्वल टू क्या है
एम ए की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, तो 2g/3, तो ये क्या आ जाएगा 2mg/3। नहीं, स्ट्रिंग कैलकुलेटर एक ये वाला बताना था, इस 2m में कितना जो है 2t लग रहा है, तो 2t 2t लग रहा है शायद, एक मिनट, यहाँ पर टेंशन ma निकालना था ना, तो ये गलत हम निकाल रहे हैं। देखिए t इज इक्वल टू ma चाहिए ना, तो m और a की वैल्यू g/3 निकली है, तो आंसर क्या हो जाएगा mg/3, ये इसका टेंशन का आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को जो दिया पूछा गया है कि जो क्लैंप है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन पुली ए। देखिए अब इसको समझिए, ये हमारा क्लैंप है और ये हमारी पुली है, ये हमारी पुली है, पुली ए है। तो देखिए ये जो क्लैंप है ना, कितना फोर्स लगा रहा है पुली पर, तो देखो इसको तो ये स्ट्रिंग खींच रही है टी टेंशन से, इसको टी टेंशन से इधर भी पुली खींच रही है, यानी मास खींच रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि दोनों तो चूंकि टी है और जो ये फिक्स है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ वाली जो ये वाली जो है ना टी, ये इससे फिक्स है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो अटैच है। बट ये दोनों इसको क्या कर रहे होंगे, टेंशन दे रहे होंगे। तो ये टी और ये टी, तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो यानी कि पुली की ही जो क्लैंप है, क्लैंप की डायरेक्शन में आएगा, तो ये आ जाएगा टी, तो अंडर रूट टी², तो ये आ जाएगा t√2, है ना। तो ये t√2 जो है इस डायरेक्शन में हमको ये रिजल्टेंट आ रहा होगा। तो अब यही क्लैंप का रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, यानी पुली पर यही क्लैंप ए पर लगा रहा होगा t/√2। तो अब टी हमारा कितना था, टी हमारा था mg/3। तो अब mg/3 और √2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, mg/3 √2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लाइट यहाँ चली गई है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अच्छा एक सेकेंड, मैं लाइट को, तो अब यहाँ आप समझ गए होंगे ये चीज़। अच्छा चूँकि 45 डिग्री में लगेगा, तो 45 डिग्री क्योंकि ये दोनों के बीच में है, 90 डिग्री में टी और टी दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये 45 का एंगल बनाएगा। तो यहाँ से ये आंसर दे सकते हैं अगेन 45। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा। हाँ, ये लाइट चली गई, इसके लिए प्रॉब्लम आई, तो इसके लिए सॉरी।